कल उच्चतम न्यायालय ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है और उस फैसले के कई दूरगामी परिणाम हैं, many dimensions, and it has a very serious implication for the governance and accountability of the government. सरकार की जवाबदेही के लिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है और अब इस फैसले के परिणाम स्वरूप किसी भी उस सैंक्शनिंग अथॉरिटी को जिसे सरकारी अफसरों पर मुकदमा चलाने की इजाज़त देने का अधिकार है, उसे बाध्य कर दिया गया है कि 4 महीने से अधिक का समय नहीं मिलेगा। वैसे तो पिछले विनीत नारायण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का ही समय दिया था, लेकिन इन्होंने एक शर्त लगा के कि अगर लॉ ऑफिसर से, सॉलिसिटर जनरल या अटॉर्नी जनरल से राय लेनी है तो 1 महीने का समय और दिया है। उसकी ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो मानना पड़ेगा। अब पहली बात तो यह है कि इस आदेश का पालन कानून बनाकर किया जाना चाहिए और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, अपराध निरोधक कानूनों में उचित स्थान पर संशोधन किया जाना चाहिए और ये बात उसमें प्रतिबिंबित होनी चाहिए, रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि कानून की मंशा साफ साफ है। ये केवल डायरेक्शन के तौर पर नहीं रहे, बल्कि कानूनी प्रावधान हो जाना चाहिए कि कोई भी सैंक्शनिंग अथॉरिटी इसके अनुसार ही काम करेगी। और वास्तव में तो अगर पर्याप्त सामग्री सामने रखी जाती है जिसमें प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई ये जाहिर होता है कि घोटाले की गड़बड़ है, तो कोर्ट को मामला सौंप देना चाहिए कि अब आप जांच कर लीजिए कि ये ठीक है या गलत है। ये मामला कोर्ट पे छोड़ दिया जाए कि वो इसकी जांच करे और सही तथ्यों पर पहुंच के आगे की कार्रवाई करे। अभी तक सैकड़ों मामले इसी वजह से बच गए। दूसरी बात एक और है जो बहुत गंभीर है इसमें, कि मान लीजिए एक मंत्री हैं, उन्हें अपने सेक्रेटरी को प्रोसिक्यूट करने की इजाज़त देने का हक है और मंत्री महोदय ने उस सेक्रेटरी से बहुत से काम कराए जो कानूनी तौर पर जायज़ नहीं थे। तो अब ये मंत्री उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन करने की इजाज़त क्यों देने लगा? मंत्री का आदेश है ऐसा करो, सेक्रेटरी को मालूम है ऐसा कर देना चाहिए, क्योंकि मुकदमा तो चलेगा ही नहीं। मुकदमा तो तब चलेगा जब वो इजाज़त मिलेगी। तो करप्शन को बनाए रखने के लिए और बचाए रखने के लिए अभी तक इस अथॉरिटी का मिसयूज़ होता रहा है। ये आगे नहीं होना चाहिए। इसने बहुत से बड़े बड़े घोटालों को दंडित होने से रोका है। अभी जो मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है उसमें एक और गंभीर बात ये सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि देखिए 2008 में एक अर्जी डाली किसी व्यक्ति ने, सुब्रमण्यम स्वामी ने, प्रधानमंत्री के सामने और ये कहा कि आप संचार मंत्री महोदय पर मुकदमा चलाइए, उनको प्रोसिक्यूट कीजिए।
2008 में प्रधानमंत्री ने, जैसा कि सरकार ने एफिडेविट में कहा है, पहले तो सरकार आधी अधूरी बातें करती रही, कभी कुछ कभी कुछ। जब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़ोर से कहा कि नहीं, एफिडेविट लाओ और पूरी बात बताओ, तो एक एफिडेविट दिया गया, शपथ पत्र दाखिल किया गया और उसमें यह कहा गया कि प्रधानमंत्री महोदय के सामने ये मामला रखा गया और प्रधानमंत्री ने आदेश दिया कि इसके तथ्यों की जानकारी करके उनके सामने सच्चाई रखी जाए। मामला उनके सामने जांच करने के बाद उन्हें तथ्यों से अवगत कराया जाए। हो क्या रहा है पीएमओ में कि ये मामला उन्हीं राजा महोदय की मिनिस्ट्री में भेज दिया गया जिनके खिलाफ की उसमें शिकायतें थी, इसलिए उस पर कोई सरकार की तरफ से कदम नहीं उठाया गया। बाद में जब कई बार लोगों ने चिट्ठियां लिखी और इस पर हल्ला मचाया कि भाई क्या हो रहा है, क्यों नहीं प्रधानमंत्री के यहाँ से कोई जवाब आ रहा है, कई चिट्ठियां लिखने के बाद मामला आगे बढ़ा तो उसे कानून मंत्रालय को सौंप दिया गया और फाइलें इधर से उधर घूमती रही। सुप्रीम कोर्ट ने एक जायज़ सवाल उठाया है जो मेरी निगाह में बहुत गंभीर है कि पीएमओ और लॉ मिनिस्ट्री ने इतने संगीन मामले को इस तरह से दबाकर क्यों रखा। पीएमओ की कार्यप्रणाली पर यह एक बहुत गंभीर टिप्पणी है और कानून मंत्रालय के ऊपर भी उसकी कार्यप्रणाली पर ही नहीं बल्कि अगर सच पूछा जाए तो उनकी लापरवाही से आगे बढ़कर सवाल ये उठता है, शक ये पैदा होता है कि ये क्या मामला लापरवाही की वजह से हुआ या इसमें कॉम्प्लिसिटी की वजह से हुआ। इसकी जांच होनी चाहिए। और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि पीएमओ की लापरवाही है, इसमें कानून मंत्रालय की लापरवाही है इसमें, तो इससे ये मालूम हो रहा है कि ये सारा का सारा प्रबंध तंत्र इस घोटाले में शामिल तो नहीं था कहीं कि शिकायत आए तो उसे दबा दो, पहले मंत्रालय को भेज दो, फिर विधि मंत्रालय को भेज दो और उसके बाद प्रधानमंत्री को बताओ मत। अब हम ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री अपने कार्यालय और अपनी सरकार की साख बचाने के लिए क्या एक्शन लेंगे उन कर्मचारियों पर और मंत्रालय के उन लोगों पर जिन्होंने इस मामले को इतने दिनों तक दबा के रखा। क्या उन अधिकारियों को जिन्होंने ये मामला सौंपा था कि जांच करके उनके सामने लाएं, क्या उन्हें वो दंडित करेंगे? विधि मंत्रालय में वो कौन अफसर थे या सॉलिसिटर जनरल के दफ्तर में कौन व्यक्ति थे जिन्होंने इतने संगीन मामले पर प्रधानमंत्री का ध्यान आकृष्ट नहीं किया? अगर वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर शक की सुई इस बात की तरफ बढ़ती है कि प्रधानमंत्री भी शायद आदेश करके भूल गए और उन्होंने भी ये गवारा नहीं समझा कि इसको मॉनिटर करवाएं कि भाई इतना संगीन मामला मेरे सामने आया था, उसमें हुआ क्या। ये मुझे याद दिलाता है जब हम लोग 2G घोटाले में तमाम जो कागजात थे प्रधानमंत्री कार्यालय के उनको देख रहे थे तो ये बातें सामने आई हैं। पीएमओ की कार्रवाई और कानून विभाग की कार्रवाइयाँ उसमें इसी तरह की थीं कि जिनसे ये पूरा नतीजा निकाला जा सकता था कि ये लोग उस भ्रष्टाचार को, उस घोटाले को दबाए रखने में रुचि रखते हैं। ये बहुत गंभीर बात है कि सरकार एक तरफ तो घोटाला हो रहा है, पहले तो मासूमियत के साथ ये कहा जाए हमें पता नहीं था क्या हो रहा था, पता नहीं था, इतना बड़ा मुल्क है। फिर कभी कहा जाए कोएलिशन पॉलिटिक्स है।
फिर कभी कहा जाए कि ये जो कुछ किया गया है साहब, ये इसकी जानकारी हमें तो नहीं थी, मगर जिन्होंने की थी उनको तो अब सुप्रीम कोर्ट ने देख लिया है। तो क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? एक तरफ सरकार कहती है कि वो गुड गवर्नेंस देना चाहते हैं, बड़ी ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ जितने मामले आ रहे हैं वो इस बात की तरफ पूरा संकेत कर रहे हैं, दिशा दे रहे हैं कि भाई ऑल इज़ नॉट वेल, सब ठीक नहीं है, घोटाले हो रहे हैं और घोटालों को जांच करने के बजाय दबाया जा रहा है और अपराधियों को सज़ा मिलने से छुड़ाया जा रहा है या उनको उससे बचाया जा रहा है। ये बहुत ही गंभीर बात है। और इससे एक और दूसरा गहरा सवाल खड़ा होता है जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, और उन्होंने कहा कि ये जो इस तरह की शक्ति है, इस शक्ति के दुरुपयोग से न केवल अपराधियों को और दोषियों को बचने की एक खिड़की खुलती है, बल्कि क्रिमिनलिटी और इनजस्टिस जो समाज पर हो रहा है, जो आदमी पर हो रहा है, जो देश के पैसे के साथ हो रहा है, उसको भी चालू रखने की गुंजाइश मिलती है। आखिर ये क्रिमिनलिटी है और ये घोटाले राष्ट्र का नुकसान है, देश का नुकसान है। ये बराबर होते रहें और कोई देखने वाला ना रहे, और अगर देख भी रहा है तो उसको आंख बंद कर ले क्योंकि उसके पास ताकत है। तो ये एक सोशल कल्पेबिलिटी गवर्नमेंट की है कि भाई सामाजिक अपराध आप कर रहे हैं, राष्ट्र के साथ आप अपराध कर रहे हैं और क्रिमिनलिटी को बढ़ावा दे रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है, ये मैं समझता हूँ सरकार के लिए बहुत तीखी टिप्पणी है। उनकी क्रिया प्रणाली का बिल्कुल सीधा सरकार सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से उस पर ये बहुत शालीन शब्दों में ये कह दिया है कि अब अरमान इस क्रिमिनलिटी को बचाइए, इसको रोकिए, ये ठीक नहीं है। दरअसल ऐसा है कि मेरी निगाह में सरकार आजकल इंस्टीट्यूशनल कन्फ्लिक्ट्स में पड़ी हुई है। अनेक संवैधानिक संस्थाओं के साथ सरकार का एक प्रकार से मतभेद, गतिरोध या विरोध चल रहा है। सीएजी के साथ सरकार, सीएजी कुछ करता है तो सरकार उसके विरोध में बोलने लगती है, पीएसी कुछ करती है तो सरकार उसके विरोध में बोलने लगती है। अब फौज के साथ भी उनका टकराव है। एक छोटा सा मामला जनरल की उम्र की और तिथि की, जन्म तिथि के निर्धारण का, उसमें टकराव है, वो सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। अब वैज्ञानिकों से टकराव हो रहा है, फिर उनका अपने पीएमओ से टकराव है, वो कुछ कहते हैं पीएमओ करते ही नहीं है। उनके मिनिस्टर्स का आपस में टकराव है। मौजूदा वित्त मंत्री कहते हैं कि उस समय के वित्त मंत्री यानी चिदम्बरम साहब ने अगर वो चाहते तो घोटाले को रोक सकते थे, नहीं रोका। अब प्रधानमंत्री को क्या कहना है इसमें? अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि आपने को इजाज़त देने में इतनी देर क्यों लगाई, ये मामला तो उसी से जुड़ा हुआ है, 2G से ही जुड़ा हुआ है। एक मंत्री कह रहा है कि कुछ नहीं, मैंने सब ठीक किया, दूसरा मंत्री कह रहा है नहीं, तुम चाहते तो घोटाला रोक सकते थे। सरकार रिजर्वेशन पे कुछ कह रही है और सलमान खुर्शीद साहब कुछ कह रहे हैं। कन्फ्लिक्ट है हर जगह, विरोधाभास से ये सरकार ग्रस्त है। सरकारी और संवैधानिक इंस्टीट्यूशन से भी कन्फ्लिक्ट में है और सरकार और पार्टी में भी कन्फ्लिक्ट है, सरकार के अंदर भी कन्फ्लिक्ट है। ऐसी कन्फ्लिक्ट वाली सरकार का देश को बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अभी जो इन्होंने उत्तर प्रदेश में मैनिफेस्टो जारी किया है, उसका शीर्षक दिया है NAV इंडिया। NAV इंडिया, N कैपिटल A कैपिटल V कैपिटल।
तो मैं कहता हूँ ये है नेट एसेट वैल्यू, एंड दैट इज ज़ीरो ऑफ दिस गवर्नमेंट। NAV ज़ीरो। सेल्फ कन्फ्लिक्टिंग गवर्नमेंट, आपस में लड़ते हुए मंत्री, घोटालों को बचाने की पूरी कोशिश। कम से कम अब प्रधानमंत्री जी को, श्री चिदम्बरम जी को बर्खास्त कर देना चाहिए। अब इसमें बहुत ज़्यादा देर लगाना उनकी साख को और अधिक गिराएगा। अभी भी लोग जो भी आप देखेंगे कहेंगे कि बस ये है कि भाई प्रधानमंत्री को कैसे इन सारी बातों का पता लग सकता था। ठीक है, मगर अब जब पता लग गया है और चीज़ें सामने आ गई हैं, तो फिर अगर वाकई वो NAV चाहते हैं जिसमें वो लोगों को न्याय देना चाहते हैं, उसमें न्याय से है, तो फिर ये न्याय शुरू करें, भारत की जनता के साथ न्याय शुरू करें और पहला कदम ये उठाएं कि श्री चिदम्बरम को मंत्री पद से हटा दें और उन पर जो मुकदमा चल रहा है उसमें उन्हें बचाने की गलत कोशिश न करें। ऐसा न दिखाई दे कि सरकार किसी घोटाला करने वाले मंत्रियों को बचा रही है। अगर राजा के ऊपर मुकदमा चल सकता है तो चिदम्बरम साहब के ऊपर क्यों नहीं? वरना ये माना जाएगा कि सरकार और प्रधानमंत्री और उनका कार्यालय सैंक्शनिंग अथॉरिटी की जो उनकी शक्ति है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। हम ये मांग करते हैं कि श्री चिदम्बरम को तत्काल सरकार से बर्खास्त किया जाना चाहिए और सरकार को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का आदर करते हुए जो कुछ उन्होंने कहा है उसको कानूनी जामा पहुंचाना चाहिए।